इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का एनडीए में जाना तय है और इस बात की पुष्टि वो इशारों में कर चुके हैं। वहीं आरएलडी को किसानों की पार्टी कहा जाता है। इसी बीच देश के किसानों ने एक बार फिर अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। बता दें, तमाम मांगों को लेकर हरियाणा, पंजाब और कई किसानों ने दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत कर दी है। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव और झड़प देखने को मिली, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े बोल्डर लगाकर रास्तों पर किसानों को रोकने का प्रयास किया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जो किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत और किसानों की हितैषी पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी, ये लोग कहाँ हैं? आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने हाल ही में बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए हैं और यहाँ तक कह दिया कि अब बताइए क्या गुंजाइश बची है। बता दें कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कई दिनों से गायब रहने के बाद जयंत चौधरी ने मीडिया के सामने आकर इस बात का समर्थन किया और धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया और तमाम तारीफें सरकार की। इसके बाद जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया था कि जब किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली की तरफ आएंगे तो आप उनसे किस तरीके से क्या बात कहेंगे। इस पर जयंत चौधरी ने जो जवाब दिया वो वाकई चौंकाने वाला था। सुनिए। मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में राज्य की 80 सीटों में से 29 सीटें हैं, जिनमें से पिछले महीने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का 7 सीटों पर समझौता हुआ था। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीटों की चर्चा हुई, लेकिन इन मांगों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है।